दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो हमारे पहाड़ से ही निकली हैं और चंपावत के वो रहने वाले हैं, जिन्होंने आज बॉलीवुड में अपना खासा नाम एक अर्जित कर लिया है। और ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा मैं फुटेज ना खाते हुए सीधे आपको ले चलता हूँ शुभ जोशी जी के साथ। शुभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमृतविचार टीवी में। नमस्कार। तो आपने पहलाग बिल्कुल ये कुमाऊनी जरूर बहुत ज़रूरी था। तो शुभ, सापित फिल्म से अपने को इस्टेब्लिश किया। सापित 2010 में रिलीज हुई थी और काफ़ी उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग, उससे पहले मॉडलिंग करी और उसके बाद सापित मूवी में उन्होंने बेहतर अपना काम किया और उसके साथ धीरे धीरे आज उनका कैरियर बिल्कुल आसमान छू रहा है। तो किस तरीके से सापित आपने अपना मुकाम पाया, कितनी मेहनत करी, कितनी लगन से आपने काम किया और क्या क्या आपको झेलना पड़ा, सहना पड़ा, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जब मैं यहाँ से चला था 2006 में, तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। तो उन्हीं संघर्षों के साथ मैंने कि स्टार्ट किया और 2-2.5 साल के बाद मुझे पहली फिल्म मिली। शापित थी, रिलीज़ हुई वर्ल्ड वाइड और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला मेरे को इस फिल्म के बाद। इसके बाद भी मेरे को संघर्ष करना पड़ा और ऐसा नहीं है कि आज भी हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बट संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मुकाम बनाया है, एक पहचान बनाई है, लोगों के साथ एक रिलेशन बनाया है। तो इजी तो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। संघर्ष आज भी है, बट स्तर चेंज हो जाता है। जो स्तर पहले था वो नहीं है, आज उसका स्तर बढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड से निकल के आपने एक मौका आपको मिला और आपने वो एस्टैब्लिश किया। कहीं ना कहीं हमें देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड इन मामलों में काफ़ी पिछड़ा रहता है। तो उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है? क्या लगता है कि जो सरकार नहीं कर रही है वो करे और उसको डेवलप किया जा सके? देखिए, सरकार तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार ही अगर ये चीज़ें नहीं करेंगी तो एक्चुअली में होता क्या है ना, जो आर्टिस्ट यहाँ से निकलता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करता है कि मैं उस कल्चर को ना बढ़ावा देते हुए एक रीजनल कल्चर को बढ़ावा दूँ, मतलब बॉलीवुड के कल्चर को बढ़ावा दूँ। बट मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम अगर कुमाऊनी हैं या पहाड़ी हैं, किसी भी कल्चर के हैं, तो अपने कल्चर को बढ़ावा दें, जो कि नहीं हो रहा है ऐसा एक्चुअली में आज के टाइम पे। तो मेरी तरफ से कोशिश यही है कि जो भी एक्टर या जो भी इस फील्ड के अंदर आता है वो इस कल्चर को बढ़ावा दे। शुभ, आप उत्तराखंड आए हैं, चंपावत के आप रहने वाले हैं, आपने बताया था। तो क्या अब आपका नया अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। वेल, अभी मेरा एक गाना आ रहा है जो कि पहाड़ी लैंग्वेज में ही है, गोरी गोरी हाथमा। कलाकार जो हैं कहीं गुम से हो गए हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ यहाँ उत्तराखंड में हो? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार नहीं उठाएगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं, वो इतने प्रोग्राम्स करवाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड करवाते हैं, यूपी कल्चर को इतना बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे, प्रोग्राम करवाए हर साल, तब जाके कहीं ये कल्चर आगे बढ़ सकता है। और मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है कि हमारा कल्चर जो है, उत्तराखंडी कल्चर जो है, वो कहीं ना कहीं दब चुका है। सरकार को पहल करना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड में जब आपने कदम रखा था तो आपको कैसा, मतलब किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपको क्या उत्तराखंड होने के नाते कुछ सहना भी पड़ा, आपको जो चीज़ वहाँ बुरी लगी हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है उत्तराखंडी होने के कारण कुछ सहना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्मान तो बहुत मिला, ठीक है, बट चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। नेपोटिज्म की बात होती है तो इससे कितना वाकिफ़ रखते हैं आप? मैं इसके साथ कम से कम ना 70-80% ना वाकिफ़ रखता हूँ कि नेपोटिज़म है। मैंने भी सहा है नेपोटिज़म, बहुत बार सहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रोजेक्ट मिला और मिलने के बाद निराशा हाथ लगी है। तो नेपोटिज़म है और एग्जिस्ट है। ऐसा नहीं है नेपोटिज़म बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, सभी फील्ड में है नेपोटिज़म। कोई भी आदमी यही चाहता है कि यार मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाऊं, अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊं। यही चीज़ मेरे अंदर भी है। मैं चाहता हूं मेरे उत्तराखंडी कल्चर को मैं आगे बढ़ाऊं, उत्तराखंड के लोग आगे बढ़ें, मैं बढ़ूं, मेरे साथ और भी जो लोग हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, नई पीढ़ी जो है, जो आना चाह रही है, वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है और बिना संघर्ष के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि शुभ जोशी ने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी संघर्ष भरी एक लाइफ जी है, स्ट्रगल किया है और आज इस मुकाम पे हैं। तो एक चीज़ और आपसे मैं शुभ जानना चाहूँगा,
उत्तराखंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर के एक्टर जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने भी कहा, तो आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं उत्तराखंड के लिए? क्योंकि आप की जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपका बचपन यहाँ बीता है, यहाँ के गलियों में आप घूमे, पहाड़ों में, चट्टानों में चढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि यहाँ करने के लिए? देखिए सर, मैं तो अपनी तरफ से शुरुआत कर चुका हूँ। मेरा गाना आ चुका है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, गोरी गोरी हाथमा। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं उसमें उत्तराखंड की झलक भी दिखाई है। अपनी तरफ से मैं कोशिश किया हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक एक्टिंग एकेडमी खोलना चाहता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बॉम्बे में चला रहा हूँ। अपनी खुद की एक्टिंग एकेडमी चला रहा हूँ। तो मेरी तरफ से कोशिश यही है कि जो भी एक्टर या जो भी इस फील्ड के अंदर आता है वो इस कल्चर को बढ़ावा दे। शुभ, आप उत्तराखंड आए हैं, चंपावत के आप रहने वाले हैं, आपने बताया था, तो क्या अब आपका नया अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। वेल, अभी मेरा एक गाना आ रहा है जो कि पहाड़ी लैंग्वेज में ही है, गोरी गोरी हाथमा। तो वो तो आ चुका है ऑलरेडी, आप ज़रूर जाके इसको देखें। और इसके अलावा मैं करण जौहर की फ़िल्म कर रहा हूँ, जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और इसके पहले भी मैं जी म्यूज़िक के साथ काम कर चुका हूँ। ये मेरे काफ़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपने कुमाऊं जो है उसको चुना है यहाँ काम करने के लिए, कुमाऊनी को आप बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आप बतौर इसमें सिंगर भी काम अपना एक दे रहे हैं, तो आपको सिंगिंग ज़्यादा अच्छी लगी या एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी? वेल, देखिए, दोनों ही क्षेत्र अच्छे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो वो चीज़ आप अच्छे से करते हैं। मैं जब एक्टर बनना चाहता था तो मेरा इंटरेस्ट था एक्टिंग में। आज मैं सिंगिंग कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है। तो मुझे दोनों ही क्षेत्र बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि ये कह लीजिए कि दोनों टफ़ हैं, दोनों के एक अलग मायने हैं। कहीं ना कहीं फीलिंग्स का बहुत बड़ा खेल है, चाहे आप एक्टर बनो, चाहे आप सिंगर बनो। इवन मैं कहता हूँ चाहे आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार के लिए भी एक चुनौती भरा माहौल होता है। उसमें भी उनको बहुत पत्रकारिता जो करनी होती है बहुत चुनौती के साथ करनी होती है। तो दोनों ही क्षेत्र टफ भी हैं, आसान भी हैं, अनलेस अनटिल अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तब जाके मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ कि ये क्षेत्र मेरे लिए बहुत आसान है। शुभ, आप क्या कहते हैं उत्तराखंड में आए और यहाँ आप देखते आ रहे हैं कि तमाम यहाँ से जो हमारे कई लोग हैं जिनमें काफ़ी पैसा सब भरपूर हैं, लवरेज हैं, और जब वो मुंबई पहुँचते हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, आपने पहले भी कई बार हमें बता चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे इस्टेब्लिश की जाए, और यहाँ जैसे थिएटर बंद हो गए हैं, थिएटर नहीं है, कलाकार जो हैं कहीं गुम से हो गए हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ यहाँ उत्तराखंड में हो? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार नहीं उठाएगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं, वो इतने प्रोग्राम्स करवाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड करवाते हैं, यूपी कल्चर को इतना बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे, प्रोग्राम करवाए हर साल। सभी फील्ड में है नेपोटिज्म। कोई भी आदमी यही चाहता है कि यार मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाऊँ, अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ। यही चीज़ मेरे अंदर भी है। मैं चाहता हूँ मेरे उत्तराखंडी कल्चर को मैं आगे बढ़ाऊँ, उत्तराखंड के लोग आगे बढ़ें, मैं बढ़ूँ, मेरे साथ और भी जो लोग हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, नई पीढ़ी जो है, जो आना चाह रही है, वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, और बिना संघर्ष के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि शुभ जोशी ने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी संघर्ष भरी एक लाइफ जी है, स्ट्रगल किया है, और आज इस मुकाम पे हैं। तो एक चीज़ और आपसे मैं शुभ जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर के एक्टर जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने भी कहा, तो आप क्या कुछ करना चाह रहे हैं उत्तराखंड के लिए? क्योंकि आप की जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपका बचपन यहाँ बीता है, यहाँ के गलियों में आप घूमे, पहाड़ों में, चट्टानों में चढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, तो क्या आपने सोचा कि यहाँ करने के लिए? देखिए सर, मैं तो अपनी तरफ से शुरुआत कर चुका हूँ। मेरा गाना आ चुका है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, गोरी गोरी हाथमा। ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं उसमें उत्तराखंड की झलक भी दिखाई है। अपनी तरफ से मैं कोशिश किया हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक एक्टिंग एकेडमी खोलना चाहता हूँ, जो मैं ऑलरेडी बॉम्बे में चला रहा हूँ। अपनी खुद की एक्टिंग एकेडमी चला रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बच्चे प्रोड्यूस करूँ जो सच में एक्टर बनना चाहते हैं और एज एन एक्टर बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, उत्तराखंडी बच्चे खासकर। तो मैं उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट करे।
अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्टिंग एकेडमी खोलूँ और यहाँ से बच्चे प्रोड्यूस करूँ। अच्छी बात है। अच्छा शुभ, एक्टिंग का तो जलवा अब हमने आपका सापित में देख ही लिया था और उससे पहले आपने मॉडलिंग भी करी। अच्छा गायकी की बात आती है तो आपके जो गाने के बोल हैं आपने खुद उस गाने को गाया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपनी आवाज़ में वो गाना जरूर सुना दें एक बार। गोरी गोरी हाथमा चूड़ी बाजी खना खन 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 जिन्सु बटिर शर्टमा बबुली लागी टना टन 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 टन। बहुत बढ़िया है शुभ भाई, आपकी अदाकारी का जलवा देखा, अब आज की गायकी का भी जलवा देख लिया आपने। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शुभ जोशी, बॉलीवुड एक्टर शुभ जोशी, जो कि चंपावत से बिलोंग करते हैं और आज हल्द्वानी आए थे तो हमने इनको यहाँ पर पकड़ लिया और थोड़ी सी इनसे हमसे बातचीत का वक्त निकाला, इसके लिए उनको धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद शुभ, आपने वक्त दिया। थैंक यू। तो दोस्तों ठीक है, देखते रहिए आप अमृत विचार।